Good morning, dear students. Welcome to all on Narayana Institute. Dear friends, this is Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our third chapter of supplementary. ये supplementary का हमारा थर्ड चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एक ऐसी यात्रा जो पृथ्वी के एकदम अंत तक हो, ठीक है, पृथ्वी के एकदम अंत तक यानी लास्ट छोर तक हो, ऐसी यात्रा। अब इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी, एमपी, बिहार, सीबीएसई या फिर राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या 25 में आप पा सकें, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी क्लासेस की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर इंग्लिश की कहीं भी हो बात तो नारायण इंस्टीट्यूट 24/7 आपके साथ है। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर नंबर 3 को। बहुत ही डिटेल समझते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 3। ठीक, इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। इसके जो राइटर हैं वो हैं तिसानी तोसी। राइट, अब यहाँ पर समझते हैं बिफोर यू रीड, जो चैप्टर है उससे पढ़ने के बारे में कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट पास्ट, अगर आप इस ग्रह यानी कौन सा ग्रह, पृथ्वी के बारे में जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, यानी इसके इतिहास के बारे में, इसके वर्तमान के बारे में और इसके भविष्य के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। जो अंटार्कटिका है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पर देखिए, अर्ली दिस ईयर, फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड आ रशियन रिसर्च वेसल। इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकोलस्की, जो कि एकेडमिक सोकोलस्की एक जहाज़ है, उसमें मैंने खुद को पाया। हीडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हीटिंग टुवर्ड, जो कि आगे बढ़ रहा था किसकी ओर, इस संसार के सबसे ठंडे, सूखे और वायु वाले महाद्वीप की ओर, जिसका क्या नाम है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। और मेरी इस यात्रा की शुरुआत मद्रास में 13.09 डिग्री के उत्तर से होती है, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज अ मिनी इकोस्फीयर। और इसमें क्या हुआ कि मैंने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज़ यानी 3 समुद्रों को क्रॉस किया, एंड एटलीस्ट और अंततः एज मेनी इकोस्फीयर, ठीक इसी प्रकार कई वायुमंडल क्रॉस किए, क्या इस यात्रा में। राइट, और बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, और इससे पहले कि मैं वास्तविक रूप से अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट महाद्वीप पर अपने पैर रखती, आई हैड बिन ट्रेवलिंग ओवर, मैं यात्रा कर चुकी थी, ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से भी ज़्यादा, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप, जिसमें से मैंने कुछ यात्रा एक कार से की थी, कुछ यात्रा जहाज़ से की थी और कुछ पानी वाले जहाज़ से की थी। सो इसीलिए माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो मेरे जो पहली इमोशन थी, पहली भावना थी, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, उस अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूदृश्य को देखकर, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और एक नीला जो क्षितिज है ना ख़त्म होने वाला, उसे देखकर वॉज रिलीफ, वो शांति की भावना थी। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। ठीक, और इसके बाद एक जो आश्चर्यचकित की भावना थी, वंडर एट्स इट्स इमेंसिटी, और ऐसा था क्यों,
क्योंकि मैं एकदम चकित हो गई थी इसकी विशालता पर, इट्स आइसोलेशन, इसकी वीरानता पर, शांति पर, एंड मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम। और मुख्यतः मैंने ये सोचा कि यह कैसा समय रहा होगा, ठीक, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूभाग के क्या थे, भाग थे, ठीक। और राइटर कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा होगा कि कैसे वह समय कैसे रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक दूसरे यानी एक ही भूभाग पर स्थित थे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए समझते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पार्ट ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का भाग, राइट। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो यानी 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले, अ जाइंट अमेलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी अति महाद्वीप था जिसका क्या नाम था, गोंडवाना, डिड एग्जिस्ट, जो कि वास्तविक रूप से अस्तित्व में था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, ठीक है। और उसकी जो स्थितियाँ थी वो क्या थी, जो मोटे तौर पर अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था, जो कि आज का दिन है जो अंटार्कटिका, ठीक, जिस प्रकार है उसी प्रकार उसके चारों ओर स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तो चीज़ें थोड़ा सा अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ठीक, जो मानव थे इसके दृश्य पर, विश्व के भूदृश्य पर नहीं पहुंच पाए थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस समय जो वायुमंडल था बहुत ही गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। और जलवायु बहुत ही गर्म था और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और ठीक इसी प्रकार 500 यानी 500 अरब वर्ष तक, ठीक, 5 अरब वर्ष तक जो गोंडवाना है वो फलता फूलता रहा यानी बना रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय के दौरान जब डायनासोर गायब हो गए, नष्ट हो गए, एंड द एज ऑफ दैट मेमल गॉट अंडर वे, और वह जो एज था, ठीक है, उम्र था जब स्तनधारी प्राणियों का युग प्रारंभ हो रहा था, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, जो लैंड मास है, राइट, लैंड मास यानी जो धरती है, गोंडवाना की धरती, ये मजबूर हो गई देशों में अलग अलग बंटने के लिए, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और यह देशों में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई और पृथ्वी का कुछ ऐसा रूप बना एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम वर्तमान में देखते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अंटार्कटिका को विजिट करना, अंटार्कटिका की यात्रा करना, ठीक, उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रेप्स ऑफ व्हेयर वी हैव कम फ्रॉम, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना कि हम कहाँ से आए हैं, एंड व्हेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। अब ये जो है, ये पृथ्वी की जो मुख्य पर्वत श्रेणी के परतों के महत्व को, ठीक है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व को, और कैम्ब्रियन युग के पहले की जो ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना है। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन है और जो कार्बन है उसके विकास और विनाश को समझना है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हैं जो कुछ भी हो सकता है एक मिलियन ईयर्स में,
इट कैन गेट प्रेटी माइंड ब्लोइंग, तो ये आपके सर को थोड़ा चकरा देता है। इमेजिन, कल्पना करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, जो भारत है वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट। जो भारत है उत्तर की ओर बढ़ता हुआ है, एशिया की धरती के परत को तोड़ने के लिए उसे तोड़ता हुआ एंड फॉर्म द हिमालय, हिमालय का निर्माण करता है। राइट, और आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिकन ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, एक ड्रेक पैसेज गलियारे का निर्माण करता है टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ठीक, क्या करने के लिए, जिससे ध्रुव के चारों ओर एक ठंडी जलधारा बही, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, जिसने अंटार्कटिका को ठंडा रखा, डिसोलेट निर्जन रखा, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन और पृथ्वी पर सबसे निचले भाग में रखे हुए। कौन? यही जो प्रक्रियाएं अभी हम लोगों ने देखा। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, एक सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के रूप में, ठीक है, टू वीक इन अ प्लेस where 90% of Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect। एक सूर्य पूजक भारतीय के रूप में 2 सप्ताह तक एक ऐसे स्थान पर रहना जो कि पृथ्वी के 90% यानी 90% बर्फ से भरा हुआ है, जो नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, जो कि केवल सर्कुलेटरी जो रक्त संचार है और मेटाबॉलिक यानी शारीरिक और भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं उनके लिए नहीं, बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन यानी कल्पना के लिए भी, बट आल्सो फॉर ऑल द इमेजिनेशन यानी कल्पना के लिए भी। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई एक बड़े विशाल पिंग पोंग गेंद में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। डिवॉइड एनी ऑफ ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर कोई भी जो मानव का नामो निशान नहीं है, मानव जाति का। नो ट्रीज, कोई भी पेड़ नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, पृथ्वी के वो सारे जो सेंस है, भावनाएं हैं, ठीक है, और जो समय है, उन सभी को आप यहाँ भूल जाते हो। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, जो दृष्टि है यहाँ पर देखने की क्षमता, वो जो सबसे सूक्ष्म है और कभी बहुत ही बड़ी हो जाती है। द मिसेज, जो कीट है, राइट, मिसेज यानी जो कीट पतंगे हैं, एंड माइट्स, और जो कीड़े मकोड़े हैं, इनसे लेकर टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर तो आप इतने छोटे चीज़ भी हैं जिन्हें आप केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और इतने बड़े हैं जिन्हें आप वैसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कीट पतंगे हैं और कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ से लेकर यानी छोटे से लेकर टू ब्लू व्हेल्स यानी बड़े से बड़े जीव विद्यमान हैं, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और जो आइसबर्ग्स हैं, पर्वत हैं बर्फ़ के, वो इतने बड़े हैं जैसे कई देश हों। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, और यहाँ पर जो देखा गया है अब तक सबसे बड़ा पर्वत बर्फ़ वाला, वो बेल्जियम जितना बड़ा है। बेल्जियम जो कंट्री है उसके इतना बड़ा है। डेज गो ऑन एंड ऑन, जो दिन है वो बीतता रहता है, एंड ऑन इन सरियल 24 आवर आस्ट्रल समर लाइट, और इन 24 आवर्स में जो दक्षिणी उस प्रकाश है, एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, और एक यूबिक्विटस यानी हर जगह फैली हुई जो शांति है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच,
ये केवल तभी टूटती है जब कोई अचानक एवलांच होता है, यानी कोई पहाड़ गिरता है बर्फ़ का, कैल्विंग आइस शीट कॉन्क्रीट द प्लेस, या फिर जो बर्फ़ की परतें हैं वो किसी स्थान को पवित्र करती हैं। इट इज़ एन इमर्शन, या एक प्रकार का विसर्जन है या भावना है, दैट विल फोर्स यू, जो आपको मजबूर करेगी टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यह एक प्रकार की धर्म दीक्षा या भावना है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूभाग के इतिहास के संदर्भ में देखें, राइट। एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। जो मानव हैं उनके लिए जो इनके परिणाम की भविष्यवाणियाँ हैं वो अच्छी नहीं है। यानी हम लोग जितने भी मानव जाति के लोग हैं वो अधिक से अधिक पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे इस जो संसार है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी तो डिफरेंस यहाँ तक हम लोगों ने समझा, और ह्यूमन इम्पैक्ट इसे हम सेकंड पार्ट में समझेंगे बहुत अच्छे से। आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो इतने से रिलेटेड, तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। या आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको अच्छे से समझ में आया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।